हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाएं, जिससे कि आप वीडियो को रोक कर सुनकर अपना नोट्स तैयार कर सकें और परीक्षा के लिए अच्छे अंक ला सकें और परीक्षा में रिवीजन कर सकें। तो आइए, आज का टॉपिक है जल परागण। जल परागण मतलब है, अगर आपको बताया जाए, जल के माध्यम से परागकण जाएं और वर्तिकाग्र पहुंच जाएं और उसमें निषेचन क्रिया कर दें तो उसे क्या बोलते हैं? जल परागण कहते हैं। आइए अब विस्तार से देखते हैं। अधिकांश जलीय पौधों में परागण जल के द्वारा होता है, अर्थात इनमें एक पुष्प के परागकण जल के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। जल परागण जब जल के भीतर होता है तब इसे हाइपोहाइड्रोगैमस कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है आपका नयाश सिरेटोफिल्लम। ये क्या होता है? जल के भीतर होता है। इसमें कैसा जल परागण होता है भैया? जल के भीतर, ठीक है, जल के भीतर होता है। दूसरा टॉपिक देखिए, इसे कहा है जल परागण पानी की सतह पर होता है तो इसे एपीहाइड्रोगैमस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका कौन सा है? वैलिसनोरिया हाइड्रिला, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे जल यहाँ पास है तो ये जल के ऊपर होता है, यहाँ पास में परागण होता है, ठीक है। यहाँ पास परागण होता है, अर्थात पराग कण यहाँ पास आता है, ठीक है। और पहले में क्या था? ये जल है और जल के नीचे क्या होता है? पौधा होता है, इसी में परागकण आके होता है, तो इसे क्या कहा गया था? हाइड्रोगैमस कहा गया था। और जब जल की सतह पर परागकण आता है और क्रिया करता है परागण की तो क्या कहता है? एपीहाइड्रोगैमस कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी का क्या है हेडिंग आपका? जल परागित पुष्पों की विशेषता, मतलब क्या क्वालिटीज होती है, क्या गुण होता है, वो चीजें हम समझेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका जल परागित पुष्पों वायु परागित पुष्पों की भांति, मतलब कह रहा है जैसे जल जो जैसे वायु द्वारा परागित हुआ था, ठीक है, जैसे वायु के पुष्प में क्वालिटी थी वही क्वालिटी इसमें भी होगा। तो छोटे, रंगहीन, गंधहीन तथा मकरंद रहित होते हैं, ठीक है। मतलब ना वो रंगीन होते हैं, ना उसमें कोई महक होता है, ना कोई उनका आकार बड़ा होता है, ना कोई उसमें मकरंद होता है, रस होता है। सब कुछ जैसे वायु में होता है वैसे इसमें होता है। दूसरा पॉइंट, परागण हल्के होते हैं, मतलब कहा जा रहा है परागकण जो होते हैं बिल्कुल हल्के होते हैं, जिससे ये पानी की सतह पर तैर सकें। इनके चारों ओर मोम जैसे पदार्थ लगे होते हैं जो पराग कण को सड़ने से बचाता है, ठीक है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। ये आपका टॉपिक है वैलिसनेरिया वैलिसनेरिया में जल परागण कैसे होता है, ठीक है। देखते हैं इसको। यह जलीय पौधा द्विक्षयक अथवा एक लिंगी सराई होता है, ठीक है, मतलब कि सिंगल होता है। इसी को कहा जाता है द्विकक्षक कहा जाता है, अर्थात इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। यह तालाब की तली पर उगा होता है, मतलब तालाब होता है, तालाब के भीतर जो जमीन होती है, ठीक है, तालाब के उधर नीचे जो जमीन होती है, मतलब जो कीचड़ होता है उसी में उगा हुआ होता है, ठीक है। नर पौधों में पुष्प स्थूल मंजरी, मतलब जो इसका फूल होता है मोटे होते हैं, पुष्प क्रम में जल के भीतर ही निकलते हैं। मादा पौधों में पुष्प अकेले जल के भीतर ही निकलते हैं, लेकिन इनके
पुष्पों इनके पुष्पों वृत्त लंबी तथा कुंडलित होती है। मतलब जो इनका पुष्प वृंत होता है, मतलब जो इनकी डाली होती है, जो डंडी होती है जिससे लगे होते हैं, वो लंबा होता है और ऐसे ऐसे कुंडलित होता है। ठीक, ऐसे ऐसे कुंडलित होता है। मादा पुष्पों के पकने पर इनके पुष्पों वृंत खुल जाते हैं, जिससे पुष्पों पानी की सतह पर आ जाते हैं। ठीक है। अब नर पुष्प स्थूल मंजरी से अलग होकर मादा पुष्प के इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे ही मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं तो नर पुष्पों के पराग कोश फट जाते हैं और लसलसा पराग कण या परागण पराग कण, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, पराग कण बाहर निकलते हैं और वर्तिकाग्र से चिपट या लिपट जाते हैं या चिपक जाते हैं। अब परागण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। फूल पुनः पानी के तली में चला जाता है और विकसित होकर फल बनाते हैं। आइए नया टॉपिक समझते हैं। पर परागण से लाभ क्या होता है। ठीक है, लाभ पढ़ेंगे हम लोग, तो जो है हानि भी पढ़ना चाहिए हम लोग को कि हानि क्या होती है। ठीक है, लाभ पढ़ेंगे, हानि पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है लाभ में, पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े, ध्यान दीजिएगा, फल जो बनता है पर परागित पुष्पों से बड़ा बनता है, भारी होता है मतलब वजनदार होता है और स्वादिष्ट होते हैं और इनमें बीज अधिक होते हैं और बीजों की संख्या भी क्या होती है बच्चों, अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, यदि वीडियो में मज़ा आ रहा है, जानकारी अच्छी मिल रही है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें ताल ठोक के। नेक्स्ट पॉइंट है, पर परागण में उत्पन्न बीज भी बड़े होते हैं। कह रहा पर परागण में भी क्या होता है, जो बीज होता है वही बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, भारी होते हैं और अच्छी नस्ल के होते हैं। ठीक है, नस्ल भी इनका अच्छा होता है, जिससे कि अगर इनको लगा दिया जाए, बो दिया जाए, तो क्या होगा, इनसे भी नए नए पौधे तैयार होंगे जो कि काफ़ी स्वस्थ, हष्ट और पुष्ट होंगे और उनमें फल काफ़ी अच्छे मात्रा में लगेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पलटते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट है, इन बीजों से उत्पन्न पौधे भी बड़े और स्वस्थ होते हैं, जो मैंने पहले बताया आपको। चौथा पॉइंट है, पर परागण द्वारा रोग और रोधक जातियां तैयार की जाती हैं, अर्थात इनसे जो पौधे बनते हैं उनमें रोग नहीं लगते। ठीक, उनमें रोग नहीं लगते हैं। पांचवा पॉइंट है, पर परागण द्वारा इच्छा अनुसार गुण वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। मतलब पर परागण द्वारा हम लोग अपनी इच्छा अनुसार पौधों को तैयार कर सकते हैं। आइए इसमें हानियां क्या है, लाभ पढ़ लिए तब जाहिर सी बात है हानियां पढ़ना पड़ेगा। चलिए पर परागण से हानियां क्या क्या, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, पर परागण की क्रिया बाह्य साधनों पर निर्भर करती है। यहाँ लिखा है बाह्य साधनों पर निर्भर करती है, जैसे किस पर, वायु है, जंतु है, जल है और कई माध्यम है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। यही इसमें हानियां है। अगर वो चीज़ को ना मिल पाए समय से तो पर परागण क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण यह अनिश्चित होता है। समय पर परागण न होने से अधिकांश पुष्प परागित होने से ही रह जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा टॉपिक देखिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए बड़ा और पुष्प को चटकीले भड़कीले रंग के होने पड़ते हैं। बड़े दल होता है, सुगंध होता है, इसमें मकरंद होता है। ठीक है, जिससे कि कीट पतंगे या कोई भी
चिड़िया इसकी ओर आकर्षित हो सके ताकि ये क्रिया कंप्लीट हो सके। इस क्रिया में अधिकांश ऊर्जा और अधिक पदार्थ व्यय करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे मात्रा में इसके पदार्थ नष्ट हो जाते हैं उड़कर, बहकर, ठीक है, या किसी मधुमक्खी के बैग में चिपक कर परागकण खर्च हो जाते हैं, जो कि नष्ट हो जाता है। 14 पॉइंट है, पर परागित पुष्पों विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट हो जाते हैं। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही यहाँ लिखा गया, ठीक है। 5वां और लास्ट पॉइंट है, पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं, ठीक है। ये आपके एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। यदि आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में समझ में आया हो कि हाँ वीडियो में अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, जिससे कि उनको और आपको दोनों को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो आपके पास पहुंचा सकें। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो को जैसे डालेंगे वो पहुंच जाएगा और आपको फ़ायदा हो सकता है, अच्छे अंक आ सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आएंगे जो आपको बताया जाता है।